बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो नेटवर्किंग से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग स्विच के बारे में। इसके अलावा या इसको हब भी कहते हैं। यहाँ पर ये डिवाइस मेरे पास मौजूद है। ये टेंडा कंपनी का स्विच है, डेस्कटॉप स्विच। ये कहाँ पर यूज़ होता है, किस मकसद के लिए है। इसके अंदर गीगाबिट के अंदर भी आते हैं और 100 Mbps की पोर्ट के अंदर भी आते हैं। इसका क्या मकसद है, आज हम मुकम्मल डिटेल के साथ इसके बारे में बताएंगे और मज़ीद आपको बताएंगे कि ये हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। प्रैक्टिकली तौर पर आपको वहाँ पर ले जाकर चेक भी करवाएंगे। तो अभी दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी दोस्तों, हम इनको बॉक्स से बाहर निकालते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इनका तरीक़ाकार इस्तेमाल। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास एक PTCL का मॉडेम है। आज हम आपको समझाएंगे कि ये कहाँ पर यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास ये एक D-Link कंपनी का 5 पोर्ट स्विच मौजूद है। ये 100 Mbps की पोर्ट के अंदर आता है। 5 वोल्ट इसका अडाप्टर है। तो इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं। इसके साथ यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल दिया है और मज़ीद इसके साथ एक 5 वोल्ट का अडाप्टर दिया गया है। और ये है जी D-Link कंपनी का स्विच, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। इसके अलावा दूसरा जो टेंडा कंपनी का स्विच है, इसको भी बॉक्स से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर मेंशन है जी 5 पोर्ट गीगाबिट डेस्कटॉप स्विच। ये भी 5 पोर्ट के अंदर आता है। इसको भी हम निकालते हैं बाहर। ये रहा जी टेंडा कंपनी का स्विच। और इसके अलावा इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पर इसके साथ भी एक 5 वोल्ट का अडाप्टर जो है मौजूद है, इसको पावर देने के लिए। अभी दोस्तों, हम आपको इन स्विचेस का इस्तेमाल बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अक्सर मोस्टली आपने देखा होगा कि ऑफिस और दफातर के अंदर जो नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसा कि लैपटॉप, PC और इसके अलावा IP कैमरास और प्रिंटर वगैरह हो गए, स्कैनर वगैरह हो गए, तो उनको आपस में एक नेटवर्क पर लाने के लिए ये स्विच जो है इस्तेमाल होते हैं। अभी मैं आपको छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पर टेंडा के स्विच के ऊपर यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर एक इंटरनेट का कनेक्शन है, उसके बाद यहाँ पर वायरलेस राउटर है और उसके बाद यहाँ पर ये वाला स्विच जो है इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो बाकी डिवाइसेस आती हैं, लैपटॉप, PC, IP कैमरा और प्रिंटर, तो इन सब को इस स्विच के साथ जो है अटैच किया है। और इसमें से जो कनेक्शन दिया है वो हमारे पास जो इंटरनेट का कनेक्शन है, फ़र्ज़ करें ये वाला, उसमें से दिया गया है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये वाला कनेक्शन लगा है PTCL का। तो यहाँ पर इसके बैक साइड पे आते हैं तो यहाँ पर हमें 4 पोर्ट देखने को मिलती हैं, ये वाली लैन की। यहाँ पर जो DSL का कनेक्शन है वो इन होता है और यहाँ पर आउट के ऊपर हमें 4 पोर्ट देखने को मिलती हैं जो ईथरनेट केबल के वाली हैं और ये लैन की पोर्ट हैं। तो हमारे पास नेटवर्किंग से रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं उनकी तादाद फ़र्ज़ करें 6 या 7 है। तो उन 6-7 डिवाइसेस को हमने एक नेटवर्क पर लाना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो पोर्ट है वो कम है, तो हमने पोर्ट को ज़्यादा करना है। तो ज़्यादा करने के लिए ये जो स्विच है हम इस्तेमाल करेंगे। फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर हमारे पास 4 पोर्ट हैं, तो जो 3 हैं इनमें से हम कोई भी 3 नेटवर्किंग से रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं हम उनको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ये वाली जो ईथरनेट केबल है, इसका जो RJ45 कनेक्टर है, इसको हम 4 नंबर पोर्ट के अंदर प्लग करेंगे। और जो इसका दूसरा सिरा है वो हम यहाँ पर जो स्विच के अंदर पोर्ट दी गई हैं, इसके अंदर 5 पोर्ट दी गई हैं। हम कोई भी पोर्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, 3 नंबर पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं या इसके अलावा 1 जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम 1 वाली पोर्ट के अंदर प्लग कर देते हैं। अब हमारे पास कितनी पोर्ट बाकी रह जाती हैं, अभी हमारे पास यहाँ पर 4 पोर्ट जो है वो न्यू मिल जाती हैं हमें देखने को। उसके बाद जो हमारे पास 3 नेटवर्किंग की डिवाइस वो हमने यहाँ पर अटैच कर दी। उसके बाद मज़ीद हमें यहाँ पर पोर्ट जो देखने को मिलती हैं, तो हम बाकी जो नेटवर्किंग की डिवाइस हैं उनको भी हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारी तमाम डिवाइस जो है एक नेटवर्क पर आ जाएंगी। दूसरा ये कि ये जो स्विचेस होते हैं इनका अपना IP वगैरह कोई नहीं होता, बस जस्ट आपने इनको पावर प्लग करना है और इनकी जो वर्किंग है वो शुरू हो जाती है। जो भी IPs वगैरह होते हैं वो जो हमारे पास कनेक्शन लगा होता है इंटरनेट का, उसका जो IP है वो ये आगे सेंड करवाता है। इसका अपना कोई IP नहीं होता, ठीक है। तो अभी दूसरी बात इसमें ये थी कि ये जो स्विच है ये गीगाबिट के अंदर आता है, यानी कि 1 GB पोर्ट के अंदर है। और ये वाला जो स्विच है D-Link का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 100 Mbps की पोर्ट के अंदर आता है। 100 Mbps की पोर्ट फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास कनेक्शन लगा हुआ है जी 100 Mbps से कम डाटे वाला।
तो हम ना ये वाले स्विच जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से 100 Mbps का जो डाटा है वो इजीली पास हो जाएगा। और उसके बाद अगर हमारे पास 100 Mbps से ज़्यादा का बड़ा कनेक्शन लगा है या इसके अलावा 200 Mbps का, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम जो गीगाबिट के अंदर ये वाला 1 GB पोर्ट के अंदर ये वाला जो स्विच आता है ये हम यूज़ करेंगे, क्योंकि क्योंकि इसकी जो पोर्ट है वो 100 Mbps की है। तो जो 200 Mbps का डाटा है वो इसकी पोर्ट में से पास नहीं होगा। अभी आपको इन स्विचेस की प्राइस के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। ये जो D-Link कंपनी का स्विच है 100 Mbps की पोर्ट के अंदर, इसकी प्राइस 1000 है। और जो ये वाला टेंडा कंपनी का गीगाबिट के अंदर स्विच है, इसकी प्राइस आई थिंक कोई 2500 रुपीज़ है इस स्विच की। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर हम ये वाले स्विच जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों अभी मैं उस जगह पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मैंने ये जो स्विच है इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, यहाँ पर मेरे पास एक इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ है। जहाँ पर जो मैंने राउटर यूज़ किया है ये TP-Link कंपनी का है। इस राउटर के अंदर एक WAN की पोर्ट है, बाकी 4 जो पोर्ट हैं वो LAN की निकलती हैं। मैंने जो आगे डिवाइसेस यूज़ करनी है, फ़र्ज़ करें प्रिंटर वगैरह और इसके अलावा PC वगैरह हो गए, तो उनकी तादाद मैक्सिमम कोई 10 से 12 है। तो वो मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आगे जो स्विच यूज़ किए हैं वो मैंने 10 पोर्ट वाले यूज़ किए हैं। तो मज़ीद मेरे पास और डिवाइसेस मौजूद थी, तो मज़ीद मैं पोर्ट को जो है वो एक्सटेंड करना चाहता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसकी एक LAN वाली पोर्ट में से केबल को निकाला है और उसकी किसी भी एक पोर्ट में लगा दिया है। उसके बाद बाकी जो मेरे पास नेटवर्किंग से रिलेटेड डिवाइसेस थी उनको मैंने इसके साथ प्लग किया है। उसके बाद एक पोर्ट और खाली रह गई थी, इसमें से मैंने एक वायर निकाल के दूसरा जो मेरे पास यहाँ पर 10 पोर्ट वाला स्विच लगा है, इसकी एक किसी भी पोर्ट के अंदर मैंने उसको प्लग कर दिया। बाकी मज़ीद मेरे पास पोर्ट का इजाफा हो चुका है, तो मैं यहाँ से कोई भी और मज़ीद नेटवर्किंग से रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं मेरे पास उनको यूज़ कर सकता हूँ। एक वो नेटवर्क के ऊपर लाने के लिए आप ये जो स्विच जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर मेरे पास 1 गीगा पोर्ट के अंदर यहाँ पर स्विच लगा हुआ है। यहाँ पर पहले जो स्विच लगा हुआ था वो 100 Mbps की पोर्ट के अंदर जो स्विच आते हैं वो यहाँ पर लगा हुआ था। तो उसके बाद मैंने जो डाटा था वो मैक्सिमम कोई 100 Mbps से ज़्यादा था, तो वो उस स्विच में से पास नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैंने ये वाला जो स्विच है यूज़ किया है 1 गीगा के अंदर पोर्ट के अंदर जो आता है। तो इसमें से बआसानी जो है वो आप 1 GB जो डाटा है वो इसमें से गुजार सकते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको स्विचेस के बारे में बताया कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।